Good morning, my dear students. Again, warm, energetic welcome in my YouTube channel, Wizard of English. In this video, I will explain about very most question of class 12th, chapter 3, Deep Water. That's author is William Douglas. Let's come on point. The first question is, what is the misadventure that William Douglas speak out? विलियम डॉगलस के साथ ऐसा कौन सा मिसएडवेंचर हुआ था, ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी थी जिसके बारे में उसने आपको बताया है। चैप्टर आप पढ़ोगे तो विलियम डॉगलस के बारे में सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ऐसा कौन सा उसके साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी थी जिसके बारे में विलियम डॉगलस ने हमें बताया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार एमपी बोर्ड में पूछा जाता है ये। देखो आंसर ये है, विलियम डॉगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डॉगलस जो है वो अभी अभी क्या सीख चुके थे, वो तैरना सीख चुके थे। वन डे, एक दिन उनके साथ क्या हुआ, वन डे एन 18-year-old बिग ब्रूशर बॉयज पिकअप्ड एंड टॉस्ड हिम इनटू 9 feet डीप एंड ऑफ YMCA पूल। एक दिन क्या हुआ, एक 18 ईयर का एक लड़का आया, हट्टा कट्टा लड़का आया। देखो यहाँ एन लग रहा है, एन क्यों लग रहा है, ये आर्टिकल है। एन क्या है, आर्टिकल है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, 18 आ रहा है, 18। ये आ से आ तक आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। वन डे क्या हुआ है, 18-year-old बिग ब्रूशर बॉयज आया, उसको पिकअप उसको उठाया, किसको, विलियम डॉगलस को उठाया, एंड टॉस्ड हिम और उसे फेंक दिया इनटू 9 feet डीप एंड ऑफ YMCA पुल। जो YMCA पुल था जहाँ पर वो तैरने सीखने के लिए जाता था, वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन वो बैठा था तो अचानक से एक 18 साल का एक लड़का आया, उसने उसको क्या किया, उठा लिया, विलियम डॉगलस को उठा लिया और उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। कहाँ पर फेंक दिया, जो YMCA पुल का जो डीप एंड था, जहाँ पर गहरा जो बॉटम था उसका, जिस तरफ गहरा बॉटम था उस तरफ विलियम डॉगलस को उठाकर उसने फेंक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन सिटिंग पोजिशन। और जो विलियम डॉगलस थे वो क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, पानी में जा रहे थे, हीट एकदम से आवाज आई इन सरफेस सिटिंग पोजीशन। जो विलियम डॉगलस है वो जैसे बैठे थे पुल के एज पर, तो 18 साल के लड़के ने वैसा उठा के उनको कहाँ कर दिया, पुल में फेंक दिया। तो वो जब पुल में जा रहे थे वो सिटिंग पोजीशन में थे। ही स्वेलोड वाटर, उनने क्या किया, पानी को स्वेलोड कर लिया, निगल लिया, मतलब जब पानी उनके अंदर चला गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और कहाँ चले गए, एक बॉटम की तरफ चले गए। ही नियरली डेथ इन दिस मिस एडवेंचर। और क्या हुआ, वो बोल रहा है कि जो ये मिस एडवेंचर हुआ मेरे साथ, इससे लगभग मेरी मृत्यु होने वाली थी। मृत्यु क्यों होने वाली थी, क्योंकि विलियम डॉगलस उस टाइम तैरना सीखे नहीं थे, उनको तैरना आता नहीं था, लेकिन वो ट्राई कर रहे थे। वो ट्राई ऐसे कर रहे थे कि वो पुल पर आते थे रोजाना और दूसरे लड़कों को देखकर उनकी जो जैसे जैसे वो करते थे, जैसे तैरने के लिए जो भी एक्शन वो करते थे वैसे ही वैसे उनकी नकल करके वो तैरना सीखना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं था। फिर विलियम डॉगलस ने डिटरमाइंड किया था कि अक्टूबर में किया था ऐसा कि हम क्या करेंगे, अब इंस्ट्रक्टर की मदद लेके मैं तैरना सीखूंगा। वो भी क्वेश्चन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम। जो ये एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ, उसने उनको कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया, यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो विलियम डॉगलस ने जो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसने उन्हें कैसे प्रभावित किया। तो देखिए आंसर, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली, उन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। ही स्टार्टेड फियर वाटर, अब वो क्या करने लगे थे, जब उनके साथ ऐसी घटना घटी, उनको उठा के एक लड़के ने फेंक दिया, तो जब वो बड़ी ही मुश्किल से वापस से सरफेस पर आए थे, नीचे बॉटम से बड़ी मुश्किल से सरफेस पर आए थे, तो बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस था उनने बहुत बुरी तरह से उसको प्रभावित किया। ही स्टार्टेड फियर वाटर, जिसके बाद वो पानी से डरने लग गए। कौन डरने लग गए, विलियम डॉगलस डरने लग गए। ये विलियम डॉगलस की ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखी गई उनके जीवन के बारे में एक ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है विलियम डॉगलस की। चैप्टर का नाम डीप वाटर है, जिसके ऑथर का नाम विलियम डॉगलस है। विलियम डॉगलस ने ही इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसने बहुत बुरी तरीके से उनको प्रभावित किया था। ही स्टार्टेड फियर वाटर, वो पानी से डरने लग गए थे। वेनेवर ही रिकॉल्ड द पुल एक्सपीरियंस, जब भी उन्हें जो पुल का एक्सपीरियंस है, जब लड़के ने उनको फेंका था, जब भी वो रिकॉल वापस, जब उन्हें उस चीज़ की याद आ जाती है, उस एक्सपीरियंस की याद आ जाती है कि एक लड़के ने मुझे फेंक दिया था और मैं लगभग डूबने ही वाला था, जिससे मेरी मृत्यु होने वाली थी, तो वो क्या करते थे, वो पानी से डर जाते थे। ही वेंट नम एंड क्राइड, जब उन्हें पुल की याद आती थी और जब वो एक्सपीरियंस वापस उनके मन में आता था तो वो नम हो जाते, थोड़े नर्वस उदास हो जाते थे, एंड क्राइड, और थोड़े क्या हो जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, वो क्या हुआ, फिर वापस वो कभी भी पुल पर नहीं गए। ही वेंट नेवर बैक
टू द पुल ही फियर्ड वाटर, वो पानी से डरने लग गए थे, एंड अवॉइडेड, और उसको अवॉइड कर देते, मतलब इग्नोर कर देते पानी को, वेन एवर ही कुड, जब तक वो इग्नोर कर सकते थे, जितना भी इग्नोर करने में वो कैपेबल थे उतना तो वो इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब क्या उनके साथ मुसीबत ही ऐसी आ जाती थी, इग्नोर नहीं कर सकते थे तो नहीं किए। फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं कब तक इग्नोर करूँगा, मैं तैरना सीखूंगा ही सही। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर, आपको सीरीज बतानी है इमोशन की एंड फियर की, डर की और जो उनकी इमोशनल हुए थे वो उसकी, दैट विलियम डोगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तीनों क्वेश्चन रिलेटेड है। जब वो एक्सपीरियंस बताना आपको, वो सीरीज का जो इमोशन और फियर था, वो उसकी जो विलियम डोगलस को पूल में फेंका गया था तो वो उसका जो अनुभव था वो आपको इन दोनों के बारे में बताना है। और जब वो व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और जब उन लड़के ने उन्हें नीचे फेंक दिया था तो नीचे जाते जाते वो क्या कर रहे थे, क्या प्लान, क्या योजना बना रहे थे कि मैं कैसे सरफेस पर आऊँगा। इसका आंसर हम देखते हैं अभी। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको सीरीज बतानी है इमोशन और फियर की, जो कि विलियम डोगलस जब पुल में फेंक रहे थे, विलियम डोगलस को वो लड़का पुल में फेंक रहा था जब उनने अनुभव किया था, और जब वो पुल में नीचे जा रहे थे बॉटम की तरफ तो ऊपर आने के लिए उनने क्या योजना बनाई थी। देखिए इसका आंसर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर है उसका। हाउ डज विलियम द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट विलियम डोगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। इमोशन एंड फियर का जो सीरीज़ है, और जो उसको जब पुल में फेंका गया था, जब उसको एक लड़के ने पुल में फेंक दिया था तो उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है वो, और उसने फिर जब वो बॉटम की तरफ जा रहा था नीचे तो उसने क्या प्लान बनाया था कि मैं ऊपर आऊँगा। तो देखो, द डोगलस वाज प्रिटेंड, ये यहाँ पर लाइट के चक्कर में कुछ दिख नहीं रहा होगा, द डोगलस वाज प्रिटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। इतना तो आपको क्वेश्चन से लिखना है कि डोगलस क्या हो गया था, प्रिटेंड जोड़ना है बस, बहुत डर गया था जब उसको पुल में फेंक दिया गया था। येट यानी होता है तो भी, येट ही डिड नॉट लॉस हिज होप, लेकिन फिर भी उसने अपनी आशा, जो उसकी होप थी उसको लॉस नहीं किया, मतलब उसके अंदर आशा थी, वो तैरना नहीं जानता था, अचानक से उसको किसी ने फेंक दिया, लेकिन जिसके बाद भी उसने अपने जो हिम्मत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसने उसको लॉस नहीं किया, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ कैसे न कैसे ऊपर सरफेस तक तो हम आ जाएंगे। व्हील शिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, जब वो नीचे जा रहा था, नीचे की ओर डूब रहा था तो उसने एक प्लान बनाया, कि योजना बनाई कि ही वुड मेक अ बिग जंप, कि वो क्या करेगा कि एक बिग जंप लेगा। बिग जंप कब लेगा, जब व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर है जो बॉटम को टच करेंगे, नीचे जो पेंदा है उसको जब टच करेगा तो वो क्या करेंगे, वो करेगा एक बिग जंप लेगा, एक छलांग लगाएगा। ही वुड कम टू द सरफेस एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, वो क्या करेगा, जब छलांग लगाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पर, और सरफेस पर वो आएगा तो उसके कुछ दूर अगर किनारा होगा तो वो तैर के किनारे को पकड़ लेगा। यही कह रहा है कि जब उसको पुल में फेंका गया था तो वो क्या हो गया था, बहुत बुरी तरह से डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था वो कि वो उसकी आशा ही छोड़ दे। जब वो नीचे जा रहा था तो उसने एक प्लान बनाया कि जब मेरे पैर जो बॉटम को टच करेंगे तो मैं क्या करूँगा, एक बिग जंप लूँगा और जो पुल की एज है उस पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डोगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर, जो 2022 में आया था, डिटरमाइंड यानी दृढ़ संकल्प। डिटरमाइंड यानी होता है दृढ़ संकल्प, कि विलियम डोगलस ने ऐसा दृढ़ संकल्प क्यों किया कि वो जो पानी का डर है उसको गेट ओवर करेगा, मतलब उस पर उसको गेट ओवर करेगा, जीत लेगा। द फियर ऑफ वाटर रेंड इज फिशिंग ट्रिप, देखो जो पानी का डर था उसके कारण उसके जीवन में क्या क्या हुआ ये हम बताएंगे। तो क्या हुआ, द फियर ऑफ वाटर रेंड, रेंडियन होता है बर्बाद करना, तो जो पानी का डर था उसने बर्बाद कर दिया था इस फिशिंग ट्रिप, मछली पकड़ने की यात्रा को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। मतलब मछली पकड़ने जा नहीं सकता था वो, क्यों नहीं जा सकता था, वो तैरना नहीं आता था, अगर जाए और कभी पैर फिसल जाए, नाव डूब जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए क्या करता है वो बेचारा डरता था। तो रेंड हो गई उसकी फिशिंग ट्रिप यात्रा, रेंड हो गई, डिप्राइड हिम, और उसे वंचित कर दिया। क्या कर दिया, डिप्राइडियन होता है वंचित करना, तो वंचित कर दिया द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, तैरने से, नाव चलाने से, और जो नौका रहती है ना उसको चलाने से उसको क्या कर दिया, डिप्राइड कर दिया, वंचित कर दिया। ही यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम इस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, वो बोल रहा है कि मैं ही यूज्ड, उसने प्रयोग किया एवरी वे, हर तरीका का, ही न्यू टू ओवरकम इस फियर, जो तरीका भी वो जानता था उसने हर तरीके का प्रयास किया अपने, और अपने जो
फियर ऑफ वाटर है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको जीतने के लिए, जो कि वो कब से करता आ रहा है, चाइल्डहुड से करता आ रहा है। उसके बचपन से ही वो जितने भी तरीके जानता था, उसने हर तरीके संभव प्रयास किया कि वो क्या करे, अपना जो पानी का डर है उसको गेट ओवर करे, मतलब उस पर ओवरकम करे, उस पर जीत हासिल करे। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर इस फियर ऑफ वाटर। और फिर बाद में उसने दृढ़ संकल्प लिया कि गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्टर की मदद लेगा, काय के लिए, टू लर्न स्विमिंग एंड ओवर इज फियर ऑफ वाटर, तैरना सीखने के लिए और क्या करने के लिए, उसके जो पानी का डर है उसको गेट ओवर करने के लिए, उसको मतलब गेट ओवर मतलब एक तरह से विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद लूँगा और क्या करूँगा, अपने जो पानी का डर है उसको गेट ओवर करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डज डोगलस ओवरकम इस फियर ऑफ वाटर, कि डोगलस ने ये डिटरमाइंड था कि उसने दृढ़ संकल्प क्यों किया, और एक ये है ओवरकम, उसने जीत हासिल कैसे की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको कॉन्सेंट्रेट माइंड से समझना है कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर डिफरेंट है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें डिटरमाइंड है कि दृढ़ संकल्प कैसे किया था, उसने दृढ़ संकल्प क्यों लिया, क्योंकि वो हर तरह के ज्वाई से वंचित रह रहा था, मतलब उसको मज़ा ही नहीं आ रहा था। अगर वो पानी में जाने की कुछ भी सोचे तो क्या हो जाता, उसको वो जो फियर था वो रिकॉल्ड हो जाता, वापस से फियर, उस डर की याद आ जाती थी और वो सोचता था कि मैं डूब जाऊंगा। तो इसलिए उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं पानी से जीत हासिल करूंगा। और पानी से उसने जीत हासिल कैसे की, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन में सेम आंसर लिख सकते हो आप। एक क्वेश्चन भी, हाउ डिड डोगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यूअर द ओल्ड टेरर, जो डोगलस था वो मेक श्योर ऐसा पक्का कैसे होगा कि उसने जो ओल्ड टेरर पुराना बे है उस पर क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल नोटिस करना है कि क्वेश्चन अलग अलग है, देयर आंसर भी डिफरेंट है दोनों के। गॉट इट। नेक्स्ट इसका आंसर है व्हेन डोगलस ग्रू अप, जब डोगलस बड़े हुए, ही टुक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, तो उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर की मदद ली। ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए जब वो बड़े हुए तो उनने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली। हिज ट्रेनिंग वेंट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाईलाइट कर लेना इसको, क्वेश्चन जब नोट डाउन करो तो। लगभग मैं ये जो क्वेश्चन है ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से PDF सेव कर सकते हो आप। तो जो ट्रेनिंग थी वो कब से कब तक चली थी, अक्टूबर से अप्रैल चली थी। फॉर 3 months ही वाज टेकन अक्रॉस द पुल विद द हेल्प ऑफ रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखवाऊंगा मैं। तो 3 महीने तक जो उनकी ट्रेनिंग चली थी, ट्रेनिंग उनकी चली थी अक्टूबर से अप्रैल तक, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक स्टार्टिंग के 3 महीने उन्हें जो एक्रॉस जो पुल का जो आर पार ले जाने के लिए उन्हें किसकी मदद से लेके गए थे, रस्सी की मदद से लेके गए थे। आइए आगे इसके क्वेश्चन का अगेन जो आगे का पार्ट है वो देखते हैं। देख क्या होता था, फॉर 3 months ही वाज टेकन अक्रॉस द पुल, 3 महीने तक तो उसे जो पुल के अक्रॉस आर पार ले जाया गया था विद द हेल्प ऑफ रोप, किसकी मदद से लेके गए थे, रस्सी की मदद से लेके गए थे। एज ही वेंट अंडर टेरर फील्ड हिम एंड हिज लेग फ्रॉम, जब भी उसे आसपास ले जाया जाता है और अगर इंस्ट्रक्टर रोप डीली करता तो वो के इंस्ट्रक्टर अगर रोप डीली करता तो वो अंडर नीचे चले जाते, और जब वो नीचे जाते विलियम डोगलस तो जो टेरर था, जो आतंक बे था, वो फील्ड उन्हें पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, एंड हिज लेग फ्रोज, और जो उनके पैर थे वो बिल्कुल फ्रोज जम जाते थे, मतलब टेरर उनके कब्जे में कर लेता था। वो कब्जे में कर लेते थे तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाते थे, जिसके कारण उनके पैर क्या हो जाते थे, फ्रोज हो जाते। फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें टॉच सिखाता है, इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाता है कि इनहेल अंडर वाटर, कि आपको सांस पानी में छोड़ना है। कहाँ पर छोड़ना है, पानी में छोड़ना है। एंड एक्सहेल, ये है एक्सहेल यानी सांस छोड़ना, एंड इनहेल थ्रू राइज नोज, इनहेल आपको जो इनहेल है, आपको जो सांस लेनी है वो आपको नाक को ऊपर करके लेनी है। कब, जब पानी आपके पास नहीं रहे, जब। ठीक है, ही मेड हिम किक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स, और वो उन्हें बताता है कि आपको क्या करनी है, आपको करनी है कि जो आपकी जो लेग है उसको किक मारना है। क्यों मारना है, ताकि उन्हें क्या कर सके, वो रिलैक्स कर सके। ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, और उसकी जो स्विमिंग थी वो कंटिन्यू जारी रही अप्रैल से जुलाई तक। अप्रैल से जो जुलाई तक उनकी कंटिन्यू जारी रही ना, जो तैरना सीखने की जो प्रोसेस, उसमें बहुत बारी कुछ बदलाव आया, उसके कारण वो सीख गए थे। इंस्ट्रक्टर उन्हें इधर से उधर ले जाते थे, फिर जब वो पूरी तरह सीख गए और जब उन्हें कभी कभी जो टीनी टेयर आता था उनके पास, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होते थे और बोलते थे कि अच्छा टेरर मुझे डराने आए हो। ये आप चैप्टर में जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि क्या सिस्टम है, आप उसमें पढ़ लेना।
चैप्टर में। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं हिंदी का वीडियो एक्सप्लेन करके डाल दूंगा यूट्यूब पे। स्टिल ऑल टेरर है नॉट लेफ्ट, जब पूरी तरह से पूरा बे गायब नहीं हुआ या चला नहीं गया, तो ही स्वेम 2 मील्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड हुल लेंथ ऑफ द शोर एंड कम बैक ऑन वार्म लेक। क्या हुआ, जब पूरी तरह से बेगायब नहीं हुआ ना, तो वो 2 मील्स तक तीरे। कहाँ की लेक पर? वेंटवर्थ की जो लेक थी उसमें 2 मील तक दौड़े, 2 मील्स तक तैर के गए इधर से उधर। और पूरा जो एक शोर था उनका, वार्म लेक शोर था, उसको तैर कर कहाँ पर आए? वो वार्म लेक पर आए। जब पूरी तरह से बेगायब नहीं हुआ तो उनने क्या 2 मील्स तक की तैराई की, जो वेंटवर्थ लेक थी ना उसकी, और जो एक पूरा छोर था उसका, हुल लेंथ ऑफ द शोर, एक शोर का पूरे लेंथ की तैराई करके वापस से वार्म लेक पर आए थे। देन ही ओवरकम फियर। इस प्रोसेस से उनने क्या किया, जो उनका फियर था, उनका जो डर था, उस पर क्या किया? ओवरकम किया, उन्हें जीत हासिल की। ये दोनों क्वेश्चन है, उसमें आप ध्यान रखना। हाउ डज डोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ डिड डोगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यूर्ड ओल्ड टेरर, कि वो मेक श्योर कैसे हो गए, कि पक्का कैसे हो गए कि उनका जो पुराना बे था, ओल्ड टेरर था, उस पर उनने क्या कर ली? जीत हासिल की। वे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 के। विलियम डोगलस है, डीप वाटर चैप्टर का नाम है, अथर का नाम विलियम डोगलस है। ये विलियम डोगलस की ऑटोबायोग्राफी है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो गए, 2 एक का है। 6 क्वेश्चन से ही एमपी बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ लगे तो आप खुद से लर्न कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।